करके उसने कहा कि आप एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है इस गांव में, कनौज नाम का वो गांव था, इस कनौज गांव में एक अजामिल नाम का व्यक्ति है, ब्राह्मण है, आप उसके वहां चले जाओ और जा करके वहां पहुंच करके वहां रह जाना, बातचीत करके। बोला ठीक है भैया। सारे पहुंचते हैं संत और केवाड़ी ठोकते हैं जाकर के गेट को। पहले तो यह अलार्म सिस्टम था नहीं कि बटन दाबो सो आवाज पहुंचा अंदर में। सो आवाज दिया तो अजामिल डाकू नहीं था, उनकी पत्नी थी वेश्या। सो वो निकलती है और कहती है क्या बात है ब्राह्मण देवता, बताओ। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं महंत कि देखो हम 32 ब्राह्मण हैं और रामेश्वरम से वृंदावन की यात्रा में हम लोग निकले हैं। सो बेटी जाने में इसी गांव में रात हो गया है, तो सोचता हूँ कि आपके यहाँ आज रुक जाए, ठीक है। अब ब्राह्मण और ब्राह्मण का ही घर में भोजन करने से उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप अपने घर में कहीं आस्थान छोटे से दे दो, हम लोग रह जाएंगे। वेश्या कहती है महाराज माफ कीजिए, जो आपको भेजा है वो गलत जगह में आपको भेज दिया है। ब्राह्मण तो हम हैं, लेकिन एक भी कर्म ब्राह्मण का नहीं है। मेरे घर में रोज गलत गलत खाना पीना बनता है और आप इस खाना को खाओगे बना हुआ ना, तो आपके मन में, आपके वाणी में असर हो जाएगा और आप गलत रास्ते पर पहुंच जाओगे। माफ करना ब्राह्मण देवता, मैं आपको सेवा नहीं दे सकती। जैसे ये बात वैसा कहती है, ब्राह्मण देवता आगे बढ़ने के लिए पांव को रखता है। उतने भी वेश्या को याद आता है कि मेरी माँ कही थी कि बेटा यदि साधु संत अचानक आ जाए तो उसे कभी घर से कुछ मांगे तो उसे जरूर दे देना चाहिए, उसे लुटाना नहीं चाहिए, क्योंकि अचानक आए गए अतिथि भगवान के रूप होते हैं। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता की तरह, भगवान की तरह वह होता है, उसे जाने मत देना। तो वेश्या कहती है गुरुदेव आप रुक जाइए, मैंने सुना है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मेरे पतिदेव पहले कहते थे कि देखो सूखा हुआ जो अन्न होता है, चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गए, बिना बना हुआ दे दिया दान तो उसमें दोष नहीं लगता है। तो एक काम करते ब्राह्मण देवता, हम खिला तो नहीं सकते, पिला तो नहीं सकते, लेकिन हम आपको सारे अन्न दे देते हैं। उससे आप इस वट वृक्ष दिख रहा है, इसके नीचे आप बैठ करके अपने से अन्न को बना ले, भोजन भोग लगा करके आप उसे ग्रहण कर ले। बोला ठीक है बेटी। सो ला करके सारे सामग्रियों को देती है। सारे ब्राह्मण मिल करके, रामदास, तुकाराम दास, ऐसे ऐसे महान महात्माओं ने मिल करके भोजन को बनाया। बनाने के बाद सभी लोग जो है प्लेट में निकाले और निकालने के बाद नियम तो यह है कि पहला भोजन जो उसका मुख्य होता है गुरु, पहले वो करें, इसके बाद सारे ब्राह्मण करें। तो सर्वप्रथम जो गुरु थे उनके टोली में, वो एक मुट्ठी चावल को प्लेट से उठाता है और जैसे मुंह को डालता है, उस महात्मा के आंखों से अश्रुधारा बहने लगता है, जल बहने लगता है और रोने लगता है। तो उनके जो शिष्य थे, शिष्य ने पूछ डाला कि गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है रोने के लिए? तो गुरुदेव कहते हैं देखो रामदास, हम रो इसीलिए रहे हैं कि जिसके यहाँ का मैं अन्न खा रहा हूँ, मुझे ज्ञात है कि कोई अन्न नहीं, ये जहर है, जहर। ये देखने में तो ये अन्न है, देखने में ये चावल है, दाल है, सब्जी है, लेकिन ये अजामिल का सारा पाप है और सारे पाप को आप और हम ग्रहण कर रहे हैं।
हम संत, हम महत्वन, हमारे 32 व्यक्ति की टोली यदि भोजन करें, यदि इसका कल्याण नहीं हो बेटा, तो ये सारा पाप हम लोगों को लग जाएगा और हम लोग नरक के ज्ञानी बन जाएंगे। तो कहते हैं क्या करे गुरुदेव? बोले देखो अजामिल अभी है नहीं, कुछ उपाय करना पड़ेगा, अजामिल को तारना ही पड़ेगा, क्योंकि अजामिल के घर का अन्न हमने खाया है, उसको तारना भी पड़ेगा। यदि हम अन्न खाए और नहीं तार पाए तो काहे ब्राह्मण हमारा? काहे का ब्राह्मण? ब्राह्मण वो होता है, ध्यान से सुन लो, जो एक भी नशा नहीं करता हो। दारू, सिगरेट, गंजा, जितने भी प्रकार का नशा हो, एक भी नशा जो नहीं करता हो वो ब्राह्मण है। दारू सिगरेट पीने वाला, मीट खाने वाला ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का नाम का वो कलंक है जो मीट खाता हो, दारू सिगरेट पीता हो, गुटखा खाता हो, उससे कभी पूजा पाठ भी तुम नहीं कराना, एक भी वो पुण्य नहीं दे पाएगा। अरे जो अपने आप को नहीं बदल पाया है तो वो आपको क्या बदलेगा? नहीं बदल सकता। बदल सकता वही जिनके अंदर में ब्रह्म की शक्ति हो, परमात्मा की शक्ति हो, वही आपको कल्याण कर सकता है, वही आपको आशीर्वाद दे सकता है। वही संत ने सोचा यदि अजामिल को हम नहीं बदल पाए तो काहे का संत हम और आप? तो एक महंत ने कहा फिर क्या करें गुरुदेव? तुम तो भाई मेरे शिष्य हो, बताओ अजामिल का कौन सा पाठ करवाने से वो सुधर जाएगा? एक व्यक्ति ने कहा देखो इसको कहना अजामिल जब आएगा बोला सुंदरकांड का पाठ कर लेगा। तो संत कहते हैं देखो अजामिल जो है ना सुंदर पाठ तो नहीं कर, लेकिन लंका कांड वो जरूर करेगा। वो सुंदर पाठ का पाठ तो नहीं करेगा लेकिन वो लंका कांड जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति वैसा ही है रावण का जैसा, जो लंका ही कांड करेगा। ये भैया रावण तो भी ब्राह्मण था ना, लेकिन एक चरित्र के गड़बड़ से उसको पुतलों का हम लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। उनका नाम वो अपने बेटा को नहीं रखते हैं। कभी रखे हैं? रावण मेरा बेटा का नाम है, कभी रखे हैं? नहीं। रावण तो ब्राह्मण था, अजामिल भी ब्राह्मण था, लेकिन उनका कर्म अच्छा नहीं था, जिनके कारण ब्राह्मण कहलाने का भी वो लायक नहीं रहे। अरे भैया रावण एक ऐसा विद्वान था ब्राह्मण में, शास्त्र करता है तो धरती पर चला था तो चलत कुहू, धरती कांपता था, पताल के सारे देवता डर जाते थे, आकाश के सारे देवता नमस्कार करते थे रावण को। इतने शक्तिशाली रावण था, इतने ज्ञानी देवता था, महापंडित थे वो। लेकिन महापंडित तब तक रहता है जब उसके अंदर में अच्छे ज्ञान रहने के साथ साथ अच्छा संस्कार होता है। लेकिन रावण के पास सारा चीज था लेकिन संस्कार नहीं था। संस्कार रहता तो सीता का हरण नहीं करता। सीता का हरण करने के बाद भी जो हो जाता हरण तो रावण उसे लौटा देता, लेकिन वो युद्ध का चुनौती करता है कि हे राम यदि तुम सीता को पाना चाहते हो तो मुझे युद्ध करो। युद्ध तुम क्यों क्या कर रहे हो रामेश्वर धाम में? हनुमान से कह करके ये भेजा था। ठीक उसी प्रकार ये अजामिल है, ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण कहलाने का लायक नहीं। लेकिन होता क्या है, उसने कहा देखो ये गायत्री मंत्र का भी जप नहीं करेगा, ये कोई पाठ कोई जप तक ये नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा?